एमपी बोर्ड क्लास 10th साइंस एनुअल एग्जाम 2026 जो कि आपका 27 फरवरी के दिन पेपर है, उसके लिए यहाँ पर एक तरह का मैं सैंपल पेपर लेकर आया हूँ। और ये सैंपल पेपर मत समझो, ये कह रहा हूँ कि समझो इसमें से 50 नंबर तक का क्वेश्चन में आने वाला है। ठीक है, तो बहुत ही रिसर्च के बाद में मैं समझा रहा हूँ और 6 सेट पेपर आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करता हूँ। तो ये आपका सेट एफ है, इससे पहले मैंने सेट ए से लगा के ई तक डाल दिया है, नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, सबसे पहला कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। एल्केन का जो आणविक सूत्र होगा वो क्या है, C2H6। तो C2H6 जो है उसके अकॉर्डिंग यदि हम बात करें तो कार्बन में एकल आबंध और एक ये, तो 6 और 1 7 सहसंयोजी आबंध होंगे 7। ठीक है भैया। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति क्या कहलाती है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं मोटर। क्या कहते हैं, मोटर। धातु जो उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है, धातु जो उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है उसे कहते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है उभयधर्मी ऑक्साइड बनाएगी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जिसे कहते हैं अपन। किस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो अभिकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अभिकारक। और अभिक्रिया में के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थों को अपन उत्पाद कहते हैं। ठीक है। आयोडीन जो है किस हार्मोन्स के संश्लेषण के लिए आवश्यक है, तो आयोडीन जो है वो थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। ठीक है, ओके भैया। और मानव में जैव प्रक्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय, नियंत्रण और नियमन होता है, तो तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्रों द्वारा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट रहने वाला है, यहाँ से इसका दा ऑप्शन हो गया है। चलिए आगे बढ़े, यहाँ से अपन पहला देखते हैं। तो पहला है आपका यहाँ पर, ठीक है 7। दूसरे के अंतर्गत आपका जाएगा मोटर। तीसरा जो आ जाएगा वहाँ जाएगा एल्यूमिनियम। ठीक है, फोर्थ नंबर की हम बात करें तो फोर्थ में आपका रहने वाला है यहाँ से, ठीक है, फोर्थ के लिए आपका वी। और फिफ्थ की बात करें तो फिफ्थ में आ जाएगा आपका थायरोक्सिन। सिक्स के अंतर्गत आपका देखिए छठा जो है ये यहाँ से 6 नंबर में आपका डी ऑप्शन राइट रहने वाला है। कर पाओगे, जल्दी जल्दी कराने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि समय कम है। आप सभी की डिमांड थी कि सारे सेट पेपर जल्दी जल्दी प्रोवाइड करा दो, तो मैंने जल्दी जल्दी कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में है रिक्त स्थान, तो जो कि पढ़ लेते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को हम कहते हैं निषेचन। क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले रसायन को हार्मोन कहलाते हैं, हार्मोन कहलाते हैं। कार्बन की सबसे बाहरी कक्षाओं में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाहरी कक्षाओं, क्योंकि कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6 और 6 में से 2 तो चले गए तो 4 बचे। ठीक है, सरलतम हाइड्रोकार्बन है तो मेथेन जो है ना वो सरलतम हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जो सामान्य नाम है वो क्या है, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा हो गया है। लोहे के बर्तनों को जंग से बचाने के लिए उस पर किसकी परत चढ़ाई जाती, तो जस्ते की परत चढ़ाई जाती, जस्ता, या फिर अपन यसद लेपन कहते हैं उसे, यसद, यसद लेपन। यहां से अपन बात करते हैं, पहला जो है लिंगा बिलिंग से ये हो गया यहां से। ठीक है, अब अगला आपका सत्य असत्य की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपके सत्य सत्य है। चलिए पहला पढ़ते हैं। तो बुझे हुए चूने का जो सूत्र होता है वो CaCO3 है क्या, ठीक है, तो ये है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। ये तो चूना पत्थर का सूत्र है, असत्य बात है ये तो। क्यों, क्योंकि बुझे हुए चूने का जो सूत्र होता है वो तो ये है Ca, ठीक है, CaCaOH ट्वाइस, ये है आपका बुझे हुए का। ठीक है, बिना बुझे हुए का क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है CaO, ये आपका बिना बुझा हुआ है, बिना बुझा हुआ, ये बुझा हुआ है। चलिए, रक्त का जो pH मान है, और ये कैल्शियम कार्बोनेट तो क्या चूना पत्थर का सूत्र है ये, है ना। रक्त का pH
का मान 7.4 होता है, बिल्कुल सत्य बात है ये। क्योंकि रक्त का जो पीएच मान होता है ना, लगभग हम बात करें तो लगभग अपन लिख देते हैं यहाँ पर सही 60, लगभग जो होता है 7.35 से 7.45 तक होता है। ठीक है। ओम विद्युत प्रतिरोध को मापने की इकाई है, बिल्कुल सही बात है, ये बात भी आपकी सत्य हो गई है। 4th नंबर क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग अग्निशामन के रूप में किया जाता है क्या? ये असत्य हो गया आपका। किसी विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को सदैव श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, वोल्ट मीटर को सदैव श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है क्या? ये तो ये हो गया आपका सत्य। हमारे द्वारा उत्पादित कचरे का निपटान एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है, तो ये हो जाएगा आपका सत्य हो गया। चलिए राइट द ट्रू फॉल्स है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, ये पहला आपका सत्य है, दूसरा आपका ट्रू है, और तीसरा जो है वो ट्रू है आपका, 4th आपका फॉल्स है, 5th फॉल्स है, और 6th वाला आपका ट्रू रहने वाला है। हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है आपकी सही जोड़ी, देखिए सही जोड़ी है ये। अब देखिए सही जो जोड़ी है आपकी, देखिए पहला जो है आपका यहाँ पर वो है पलकों का झपकना, तो इसका हो जाएगा प्रत्यवर्ती क्रिया का ये उदाहरण है। आयोडीन अधातु तत्व जो है, आयोडीन अधातु तत्व जो है आपका एक चमकीला हो गया है। विद्युत विभवांतर, तो विद्युत विभवांतर का आ जाएगा आपका, ठीक है, विद्युत विभवांतर का आपका रहने वाला यहाँ पर वोल्ट, देखिए अब जो कि यहाँ पर, चलिए बाद में देखेंगे। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस से जाएगा आपका यहाँ पर, तो उत्तल लेंस जो जाएगा बीच में से मोटा किनारों पर पतला, तो ये आपका 4th हो गया है। 5th है टमाटर, टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है। और 6 नंबर है सामान्य रक्तदाब, तो सामान्य रक्तदाब आपका आ जाएगा 120/80 एफपी, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर जो ये अवतल लेंस लिखा है ना, इसकी जगह पे आता है यहाँ पर, ये मिसप्रिंट हो गया है, तो यहाँ पर अवतल की जगह पे देखिए विद्युत विभवांतर है ना, इसका आ जाएगा वोल्ट, क्या आएगा? वोल्ट आएगा। तो ये आपका 3rd नंबर, ठीक है। चलिए इसके बाद में आपका यहाँ से, ये आपका यहाँ से ये जो कन्वेक्स है ये रिटर्न है, तो ये इसकी जगह वोल्ट आ जाएगा। चलिए ये 6 है, ये आपका 5th है, ये 4th वाला है, ये 3rd वाला है, ये 2 वाला है, ये 1 वाला है। हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है आपका, एक वाक्य में उत्तर लिखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपका एक वाक्य में उत्तर है, इसको भी समझ लेते हैं एक साथ। लेंस फॉर्मूला जो होता है वो होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ध्यान रखना है मिरर फॉर्मूले और लेंस फॉर्मूले में दोनों में फर्क यही है कि इसमें माइनस आएगा लेंस में और उसमें प्लस आएगा, ठीक है, याद रहेगा। ठीक है भैया, हो गया है। चलिए खतरे के संकेत का प्रकाश लाल रंग का क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग सबसे कम निकलता है, ठीक है। तो यानी अपन बोल सकते हैं लाल रंग की तरंग दैर्घ्य अधिक होती है, ऐसा बोल सकते हैं अपन। लाल रंग की तरंग दैर्घ्य, ठीक है, लाल रंग की दैर्घ्य अधिक होती है, ठीक है। हो गया भैया इतना। चलिए जिन लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो तो उसकी क्षमता कितनी होगी, ठीक है। तो एक डायप्टर होगी, यदि 1 मीटर होगी, ये 1 मीटर है उनकी फोकस दूरी, तो लेंस की जो क्षमता होगी वो भी कितनी होगी, एक डायप्टर होगी, डाई ऑप्टर होगी। पराग कोश से पराग कणों का वर्तिक आग्र तक पहुंचने की जो घटना है उसे क्या कहते हैं? परागन कहा जाता है, परागन, पोलिनेशन। वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? लाइपेज, हो गया। पौधे में प्रकाश का अवशोषण, पौधे में प्रकाश का अवशोषण के लिए कौन सा वर्णक उत्तरदायी होता है? तो क्लोरोफिल, क्लोरोफिल हो गया। कर पाओगे? हो गया इतना।
चलिए इसके बाद में यहाँ से अपना ये दूसरा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेंगे। हो गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हमारा कि समावयवी एवं समावयवता से आप क्या समझते हैं, हाइड्रोजनीकरण क्या है, उच्च संगठित पादप आवाहन तंत्र के घटक क्या है, हमारे शरीर में पाचन कैसे होता है, यहाँ पर क्रम कैसे होता है, बीजाणुओं द्वारा जनन से जीव किस प्रकार लाभान्वित होता है, माँ के शरीर से गर्भस्थ भ्रूण को किस प्रकार पोषण मिलता है, बीजाणु समासंग क्या होता है, डीएनए की प्रतिकृति में जनन का क्या महत्व है। ठीक है, मेंडल द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी या अप्रभावी है, विभिन्नताओं से उत्पन्न होने से किसी स्पीशीज का अस्तित्व किस प्रकार बढ़ जाता है, हम वर्षा के बाद ही आकाश में इंद्रधनुष क्यों देखते हैं, नेत्र दोष किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, समतल दर्पण के उपयोग, अभिसारी लेंस दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी किसे कहा जाता है। यहाँ से आप देख सकते हैं विचलन कोण किसे कहते हैं, विद्युत लैंप के तंतुओं के निर्माण में प्रायः एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग किया जाता है, विद्युत टोस्टरों और विद्युत स्त्रियों के तापन में अवयव शुद्ध धातु के ना बनाकर किसी मिश्र धातु के बनाए जाते हैं। निम्नलिखित प्राकृतिक स्रोत में अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल कौन कौन सा पाया जाता है। ठीक है, क्षार किसे कहते हैं, दो क्षारों के नाम, लवण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित आपको देना। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का जो अथवा है वो देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस के कोई 4 उपयोग बताना है। उत्पादक, उपभोक्ता और अपमार्जक किसे कहते हैं, यानी कि उत्पादक किसे कहते हैं, उपभोक्ता किसे कहते हैं, अपमार्जक किसे कहते हैं, तीनों की परिभाषाएं हैं। पोषण के आधार पर उपभोक्ता को कितने भागों में बांटा गया, अपशिष्ट किसे कहा जाता है, उदाहरण सहित बताना है। देखिए भैया यहाँ से अपन आगे बढ़ते हैं तो मिश्रा तू, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 19 हो गया आपका, हो गया भैया। ठीक है भैया, हम अगरबत्ती की गंध को कैसे पता करते हैं, क्या होगा जब हमारे खाने में आयोडीन की कमी हो जाए। अब देखिए यहाँ पर आयोडीन युक्त नमक का उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के 2 गुण लिखने हैं आपको, विद्युत चुंबक की परिभाषा देनी है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को परिभाषित करना और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण आपको बताने हैं। यहाँ से हो गया है लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, हो गया इतना। क्वेश्चन नंबर 21 हो गया है, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप बढ़िया से, ये वाहन तंत्र वाला है और मनुष्य में दोहरे परिसंचरण की व्याख्या करनी यहाँ क्यों आवश्यक है, हो गया। चलिए इसके बाद में अपना अंतिम जो रहेगा वो 23वां है, ये दर्पण के ध्रुव और वास्तविक और प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर, हो गया है ये पूरा। इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर सेट ऐप प्रोवाइड करा दिया है, बढ़िया से आप तो कंप्लीट करिए, अच्छे से मेहनत करिए, क्योंकि जो मैंने ए से लगाकर ऐप तक आपको सेट प्रोवाइड कर रहे हैं उनमें से 80 से 90% तक का पूरा पेपर आपका फंस जाएगा।